क्या पाकिस्तान में होने जा रहा है एक और तख्ता पलट? क्या राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है? क्या फौजी ताकत अब खुलकर सत्ता पर काबिज होने वाली है? जी हां, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बगावत की बू उठने लगी है और इस बार सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर खुद गेम में उतर चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर मुनीर को सुप्रीम पावर बनने की सनक कैसे पाक को हाशिए पर पहुंचा देगा। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। इसकी वजह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की पर्दे के पीछे से चल रही रस्साकशी हो सकती है। वैसे तो पाकिस्तान में इस वक्त किसी की हैसियत नहीं है कि वो आसिम मुनीर के सामने खड़ा हो सके। एक तरफ मुनीर है तो दूसरी तरफ इमरान खान है। पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता जेल में है और बाकियों को ठिकाने लगाने की तैयारी आसिम मुनीर ने कर ही ली है। पाकिस्तान से ही खबर है कि आसिम मुनीर ने तय कर लिया है कि वो जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिहाज से जुलाई का महीना बहुत अहम है। 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक ने पाकिस्तान के लोकतंत्र को अपने बूट से कुचल दिया था। अब जुलाई में ही पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान में पिछले साल हुए चुनाव में इमरान खान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। फिर भी पीटीआई 93 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सेना ने 75 सीट जीतने वाली पीएमएलएन को प्रधानमंत्री और 54 सीट जीतने वाली जरदारी को राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन अब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल से आगे परवेज मुशर्रफ की तरह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। आसिम मुनीर के जरदारी से मोहभंग की वजह हाल ही में उनकी तरफ से कही गई बातें हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने हाल ही में आसिम मुनीर की सार्वजनिक आलोचना की। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी सेना आसिफ जरदारी के खिलाफ चालें चल रही है, इसलिए बिलावल का डर है और वो गुस्सा में आसिम मुनीर के लिए सामने उतर कर आ चुका है। लंच करने के बाद भले ही ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम तक भूल गए हों, लेकिन ट्रंप के दरबार में मुनीर की मौजूदगी ने उन्हें पाकिस्तान में अमेरिकी स्वीकृति दिला दी है। इसलिए वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कदम उठा सकते हैं। अब सवाल ये है कि मुनीर सिर्फ जरदारी तक रुकेंगे या शहबाज शरीफ को भी पीएम पद से हटाते हुए पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख पहले भी सरकारों का तख्ता पलट करते रहे हैं। ऐसे में मुनीर भी इस तरफ बढ़ सकते हैं। जरदारी और पाकिस्तान की सेना में सब कुछ ठीक नहीं है, इसे लेकर जानकार बिलावल भुट्टो के ताजा बयान की तरफ ध्यान दिलाते हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ने हाफिज और मसूद जैसे आतंकवादियों के भारत के हवाले करने के बाद कही। पाकिस्तान की राजनीति पर नजर रखने वाले कई जानकारों का कहना है कि जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इमरान को जेल में रखकर मुनीर ने फौरी तौर पर तो राजनीति कंट्रोल कर ली है, लेकिन शहबाज शरीफ को लेकर किया गया उनका प्रयोग अभी तक पाकिस्तान के हालात सही रास्ते पर नहीं ला पाया है। जेल में बैठे इमरान खान को जनता की परेशानी में अपनी वापसी दिख रही है। इसीलिए इसी हफ्ते इमरान खान ने रावलपिंडी के अदियाला जेल से अपने समर्थकों के लिए एक मैसेज दिया, जिसमें देश में महंगाई, दमन और तानाशाही के मुद्दों को लेकर सड़कों पर निकलने का आह्वान किया गया। बताने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के निशाने पर आसिम मुनीर हैं, इसलिए इमरान और जनता हिसाब चुकता करे उससे पहले ही मुनीर तख्ता पलट करके खुद को बचाने का फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस उठापटक के पीछे एक थ्योरी यह भी है कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की गुडबुक में बने रहने के मकसद से अमेरिका के लिए काम करना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें चीन को किनारे लगाना पड़े। आसिफ अली जरदारी चीनी खेमे के नेता माने जाते हैं, इसलिए उनकी विदाई तय मानी जा रही है। मुनीर जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर ट्रंप उन्हें नहीं बचाते तो चीन के हथियारों ने तो उन्हें डुबो ही दिया था। मुनीर इसी सच पर पर्दा डालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो वैसे में आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या सचमुच पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो जुलाई का महीना है वो वहां पर तख्ता पलट के लिए बहुत अहम रहा है पहले भी, तो क्या इस महीने में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है? और अगर हुआ तो वहां के हालात कैसे होंगे? इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।